हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जिक्र किया था। उसमें एक एग्जांपल के बारे में बताया था और बहुत डिटेल में बताया था, एक एक चीज़ बताई थी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे हुआ करता है। आज हम सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो भी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें रह गई हैं उस चैप्टर में कवर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को कवर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फॉर्मेशन ऑफ Fe(F6)3-। इसका मुझे फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी इसकी, देखिए जरा, Fe की एक्स मान लीजिएगा। जितने भी हैलोजन होते हैं वो -1 फॉर्म में रहते हैं, तो फ्लोरीन कितनी होगी, -1। कितने फ्लोरीन है, 6 है। इक्वल क्या लिखेंगे, जितना पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज 3 है तो -3 लिख देंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो Fe(x) कितना होगा, +3। मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +3। कहने का मतलब क्या है, Fe(F6)3- में Fe किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें तो कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है ना। तो इसका मतलब Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 हुआ, 6 होगी, है ना। अब जरा समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब Fe को Fe(F6)3- फॉर्मेशन के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो हम कैसे करेंगे जरा समझो। सबसे पहले हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किए थे। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, Fe इन फ्री स्टेट लिखेंगे। Fe इन फ्री स्टेट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, Fe इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3D लिखेंगे, उसके बाद 4s लिखेंगे, उसके बाद 4p लिखेंगे। आपको पता है ना 4D और 4p और 4D होता है ना, अभी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो क्या हो जाएगा आपका, 3D में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल। S में 1 ऑर्बिटल होगा, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और D में 5 ऑर्बिटल फिर से हुए। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। कैसे फिल होंगे, हुंड्स के रूल से। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद पेयरिंग होती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में कोई भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप लिख सकते हैं 4p 0 और 4d 0। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया था आपने, लास्ट एग्जांपल में सेकंड स्टेप में मैंने जिस फॉर्म में Fe है वो फॉर्म लिखा था। मतलब किस फॉर्म में है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर, +3 है। तो क्या करेंगे, Fe +3 स्टेट। +3 स्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कहाँ से रिमूव होंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिएगा, 3s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिएगा। ये कर दिया। उसके बाद +3 बन गया क्योंकि इसमें +3 है। अब क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरीन या फिर फ्लोराइड Fe को इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा। और 12 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए Fe के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। और 6 वैकेंट ऑर्बिटल ऐसे होना चाहिए जिनकी शेप और एनर्जी लगभग सेम हो। तो शेप और एनर्जी लगभग सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्हें एक दूसरे मिक्स कर देते हैं। तो एक S कर दिया, कितने ऑर्बिटल को मिक्स करना, 6। 1s 3p 2d, 6 ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए,
sp3 एक केस है 3p है इसलिए sp3 लिखा, 2d है तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटर बन गया। ये कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटर बन गई? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटर बन गई है। अब इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड फ्लोराइड के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Fe(F6) 3- क्या होगा जरा समझो। अब इनमें तो फिल हो नहीं सकते क्योंकि ये वैकेंट नहीं है, हाफ फिल्ड है, आधे आधे भरे हुए हैं ना। तो कहाँ फिल हो जाएंगे? S में फिल हो जाएंगे। ये किसकी इलेक्ट्रॉन है? ये किसकी क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है? कौन दे रहा है? फ्लोरीन दे रहा है, फ्लोराइड दे रहा है। F- फॉर्म में रहता है जो है ना, F- फॉर्म में रहता है, तभी तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर -1 ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से एक बार समझ लें कैसे किया हमने। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, +3 कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब Fe अगर Fe(F6) 3- का फॉर्मेशन करेगा तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए? 6 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद वही स्टेप को फॉलो करेंगे जो लास्ट एग्जांपल में हमने फॉलो किया था। Fe इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में क्या लिखना होता है? आउटर मोस्ट सेल के सेल्स लिखनी होती हैं या फिर बैलेंसी सेल लिखनी होती हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3D लिख देंगे, 3D लिखा, उसके बाद 4s 4p 4d लिख देंगे। 4s 4p 4d आपको पता है 4p भी होगा Fe में और 4d भी होगा। उसके बाद D में जितने इलेक्ट्रॉन है वो फिल कर देंगे, S में जितने इलेक्ट्रॉन है वो फिल कर देंगे, कर दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, Fe जिस फॉर्म में इस कंपाउंड में है, जिस फॉर्म के द्वारा इस कंपाउंड को बनाया Fe, वो फॉर्म लिख लेंगे। कौन से फॉर्म के द्वारा बनाया? +3 के द्वारा। तो Fe इन +3 स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और D से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, D से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट थी और उन्हीं 6 वैकेंट ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर दिया। आपस में जब मिक्स कर देते हैं तो sp3d2 एक S मिक्स हुआ, 3p और 2d, इसलिए क्या बन गया? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इन्हीं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में फ्लोराइड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन फिल हो जाया करते हैं। हमने फिल कर दी, क्रॉस क्या है? फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको ये पता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ करता है उनकी शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल हुआ करती है। तो ये शेप कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, एक स्क्वायर से बना लेते हैं। Fe क्योंकि Fe सेंट्रल में है और लिगेंड इससे जुड़ा है तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पर F- रख देंगे। और किसके थ्रू जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ऐसे। ये एरो किधर होना चाहिए? Fe की साइड में। इसका मतलब क्या है? F- Fe को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 फ्लोराइड कहाँ जाएंगे? एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाती है। क्लियर है ना? तो हमने दूसरा एग्जाम्पल भी कवर कर लिया होगा। आई होप आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आपको क्या करना है? मल्टीपल टाइम्स दोनों वीडियो क्लास को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाई द समझ में नहीं आ रहा है तो यदि आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो आप मुझसे प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। यदि आप मुझसे यूट्यूब पर ही डायरेक्टली जुड़े हैं तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, कमेंट कीजिएगा। समझदार हैं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।